हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं ये चर्चा मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि नवंबर 2023 का है। दूसरी बात कि ये पूरी तरह से लगन राशि पर बेस्ड है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान अपने आप मित्रों से बात करेंगे, जो हमारे धनु लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में जानेंगे और आपको बताएंगे कि ये नवंबर 2023 आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स किस किस फील्ड में लेकर के आ रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जब बात राशिफल की होती है, रिजल्ट्स की बात होती है, तो ये रिजल्ट्स कोई हम अपनी मन से या अपनी इच्छा से तो आपको बताते नहीं हैं। हम तो ग्रहों की स्थिति का आकलन करके, उसको एनालाइज करके तब आप तक हम प्रेडिक्शन पहुंचाते हैं। और हमेशा हम ये बात कहा करते हैं कि भाई इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु जो भी कुछ है, सब कुछ वो ग्रहों के द्वारा उनके नियंत्रण में है, उनका संचालन ग्रहों के द्वारा है। तो देखिए, नवंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में ट्रांजिट में कैसी रहने वाली है, उसी के आधार पर आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात आपसे हम कहना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी समय से ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी थी जिसके कारण जातकों को काफ़ी अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ रहा था अपने जीवन में। लेकिन अब ग्रहों की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए, ग्रह कोई ऐसा नहीं है कि स्थिर हैं, एक जगह रुक गए और वहाँ पर ही रुके रहे या लंबे समय तक, ऐसा नहीं होता है। ग्रह तो चलायमान है, 24 घंटे ये चलते हैं, स्थिर नहीं है। तो अब क्या है कि हम जैसे कहते हैं कि साहब एक ग्रह है वो कुंभ राशि में है, अब हम उसको देखते हैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल या 1.5 साल तक वो कुंभ राशि में ही है, कोई भी ग्रह। अब वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर रुका हुआ है, वो अब रात और दिन उस चल रहा है, वो उसकी अपनी स्पीड है, हर ग्रह की अपनी अपनी अलग स्पीडें होती हैं। कभी वो तेज होते हैं, कभी लेकिन एक एवरेज स्पीड भी होती है हर ग्रह की। तो वो चलते रहते हैं 24 घंटे। वो अलग बात है कि जब एक राशि में वो पूरा कंप्लीट उनका हो जाता है वो साइकिल, तो वो निकल जाते हैं वहाँ से। यानी कि एक घर जो है वो 30 डिग्री का होता है। फॉर एग्जाम्पल एक घर 30 डिग्री का हो, 12 घर हैं, 360 डिग्री हो गई पूरी। तो अब मान लीजिए शनिदेव है, शनिदेव 2.5 साल रहते हैं एक राशि में, तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर भी चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो 24 घंटे में मात्र 2 मिनट ही चलते हैं, मात्र 2 मिनट। ये उनकी एवरेज स्पीड है, बहुत स्लो स्पीड है, डेड स्लो स्पीड से चलते हैं। उसमें भी बीच बीच में उल्टी चाल भी हो जाती है उनकी, फिर उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह स्थिर है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो चंद्रमा की होती है। तो चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से बाहर निकल जाते हैं, 53-54 घंटे में। तो कहने का भाव ये है कि देखिए, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बहुत से जातक इस प्रकार की सोच रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब 9 ग्रह हैं, अगर उसमें से मान लीजिए 2 ग्रह अच्छा परिणाम दे रहे हैं और 5 या 4 या 6 ग्रह ऐसे हैं कि जो अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो हमको वो अशुभ परिणामों का, कोई भी व्यक्ति हो अशुभ परिणामों से ज़्यादा परेशान रहता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये नेचुरल वो है। अच्छे परिणामों की गिनती कहीं होती नहीं है ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर नवंबर में मैं देख पा रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। 1 या 2 ग्रह ऐसी स्थिति में रह जाएंगे कि जिनकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, लेकिन वो भी महीने के अंत तक जाकर के उनकी स्थिति में भी सुधार होगा इसी नवंबर माह में।
और सुधार का मतलब क्या होता है? सुधार का मतलब होता है कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे जातक को, यही मतलब होता है। ग्रहों की स्थिति में सुधार, सब सीधा सीधा मतलब यही निकलता है। तो इसीलिए आपको यानी हमारे जातकों से हमारा ये निवेदन है कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ये समय है, समय चक्र है, अच्छा बुरा सब आता है जीवन में। और विवेकानंद जी के अनुसार लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन तो एक संघर्ष है। और हम जब जीवन में आराम ढूंढते हैं या जीवन में सुख ढूंढते हैं, तभी वही हमारी परेशानी का मुख्य कारण होता है। हमको जीवन जो ये मिला है, ये संघर्ष के लिए मिला है। अगर हम ये मान करके चलें और सोच लें तो ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होगी दिमागी तौर पे। तो प्रिय साथियों, अब हम जो आपसे पहले चर्चा करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवंबर में ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में यानी गोचर में कैसी रहने वाली है। और ये आपकी सुविधा के लिए हमने, ठीक हमारे पीछे आप एक चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये चार्ट आप धनु लगन राशि के ही जातकों का है, सेजिटेरियस असेंडेंट है जिनका। और इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया भी गया है। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ है, किस राशि में है, ये सारी स्थिति जो है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो है कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस महीने। तो हम ये सारी जानकारी ग्रहों से संबंधित बहुत ही संक्षेप में आपको देंगे और इसके बाद फिर करेंगे चर्चा आपके साथ राशिफल की, और अंत में कुछ सरल, आसान और कुछ अच्छे उपाय आपको ऐसे देंगे जो आप आसानी से कर सकें और उनका लाभ भी आपको प्राप्त होगा जब आप करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है अभी आपके चार्ट में तुला राशि में है, अपनी नीच राशि में है, 11th हाउस में अपने प्रिय मित्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य, जैसा मैंने कहा, नीच राशि में है। 16 नवंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये यहाँ से निकलेंगे अपनी नीच राशि से और अपनी मित्र की राशि वृश्चिक में इनका प्रवेश होगा 12th हाउस में, द्वादश भाव में, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। ये अकेले ही नहीं जाएंगे, इनके साथ मंगल भी बैठे हुए हैं तुला राशि में। मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो उनके राशि परिवर्तन करने में थोड़ी सी कसर ये रहेगी, कमी ये रहेगी कि मंगल क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाता है तो अस्त हो जाता है, कंबस्ट पोजीशन में आ जाता है, और अस्त ग्रहों का जो परिणाम है वो अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं क्योंकि उनकी स्थिति अपनी कमज़ोर हो जाती है। अस्त का मतलब जो दिखाई ना दे। तो मंगल जो है वो मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे अपनी समराशि तुला से निकल करके, और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में उनका प्रवेश होगा 12th हाउस में सूर्य के साथ साथ। बात बुध की कर लेते हैं। बुध जो है वो जहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं उनको 8 नंबर जहाँ लिखा है वृश्चिक राशि, उनकी सम राशि है ये यहाँ पर 6 नवंबर को आएंगे, सूर्य और मंगल का साथ छोड़ के तुला राशि से निकल करके, और 6 नवंबर से लेकर के ये 27 नवंबर तक यहाँ अपनी सम राशि वृश्चिक में द्वादश भाव में बने रहेंगे। और जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे 6 नवंबर को तुला राशि से निकल करके, तो ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही होंगे क्योंकि बुध का साथ सूर्य के साथ छोड़ करके आ रहे हैं, तो ये भी अस्त अवस्था में होंगे। लेकिन 11 नवंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच, जिसमें कि सूर्य, बुध और मंगल। अब मैंने जैसा कहा कि 27 नवंबर को बुध यहाँ से निकल करके मार्गी और उदय अवस्था में अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, यानी कि लगन भाव में चले जाएंगे बुध, और फिर माह के अंत तक वहाँ रहेंगे। और सूर्य मंगल जो है वो माह के अंत तक वृश्चिक राशि में रहेंगे 16 नवंबर से लेकर महीने के अंत तक। बात कर लेते हैं बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए थे, चांडाल दोष का निर्माण हो रहा था, तो एक अशुभ योग बना हुआ था बहुत बड़ा, जिसके सीधे सीधे अशुभ परिणाम जातकों को फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर से राहु अपनी शत्रु राशि मेष से निकल चुके हैं और ये अपनी सम राशि मीन में इनका प्रवेश हो चुका है,
यानी कि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो ये बृहस्पति के घर में चले गए और आपके चार्ट में ये चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे। सम राशि में अपनी मीन राशि में राहु, और बृहस्पति, राहु के निकलने से बृहस्पति की भी पोजीशन अच्छी हुई है, बेटर हुई है। हालांकि अभी थोड़ा कसर है, कुछ कमी है, वो ये है कि वो उदय तो हैं लेकिन वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं, और अपनी मित्र राशि में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये इसी राशि में बने रहेंगे, वक्री स्थिति में ही रहेंगे अभी इस पूरे माह। नेक्स्ट मंथ जाकर के ये भी मार्गी हो जाएंगे, तो इनकी स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। और शनि की बात कर लेते हैं। शनि की भी स्थिति में सुधार हुआ है। वो कैसे कि शनि जो है अपनी, कहने को तो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बने हुए हैं, थर्ड हाउस में, उदय और वक्री स्थिति में, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन ये 4 नवंबर को, इसी महीने की 4 नवंबर को, जो 4 नवंबर आ रही है, ये मार्गी हो जाएंगे, तो शनि की स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। अपने ही घर में मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे 4 नवंबर से, तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे शनिदेव भी। तो मैंने जैसा कहा था कि काफ़ी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा नवंबर में। कुछ थोड़ा बहुत ग्रहों की स्थिति में कमजोरी रहेगी, वो भी माह के अंत तक जाकर के ठीक हो जाएगी, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो साथियों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत कुछ ग्रहों की स्थिति में जरूर कमजोरी रहेगी, जैसा कि शुक्र है। शुक्र जो है 3 नवंबर को अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में जाएंगे निकल के, लेकिन कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि और अपनी नीच राशि कन्या में, आपके चार्ट में दशम भाव 10th हाउस में। और ये 3 तारीख से लेकर 29 नवंबर तक नीच राशि में ही रहेंगे, तो इनकी स्थिति खराब रहेगी पूरे महीने। और 29 नवंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदय अवस्था में ही निकलेंगे। नीच राशि छोड़ करके ये अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, तो इनकी स्थिति में भी बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। अपने घर में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे, तुला राशि में। और जब तक ये यहाँ रहेंगे 3 नवंबर से अपनी नीच राशि में 29 नवंबर तक कन्या राशि में, तब तक इनका साथ अपने मित्र ग्रह केतु के साथ रहेगा। हालांकि केतु तो अशुभ और क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं, और केतु भी जो है पूरे महीने अपनी सम राशि कन्या में ही बने रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति नवंबर 2023 में जो रहने वाली है, और इन्हीं के ही आधार पर आपको जो भी परिणामों की प्राप्ति होगी, अब उसका हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर यानी कि प्रोफेशन के विषय में, और बताना चाहेंगे कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि 3 नवंबर से 29 नवंबर तक शुक्र जो हैं ये अपनी नीच राशि कन्या में बैठेंगे, राहु के प्रभाव में रहेंगे। तो राहु के प्रभाव में रहने से और साथ में केतु के भी होने से साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपका कहीं, अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं इस ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं दूर, जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, आपकी मतलब मनपसंद जगह नहीं होगी, और आपको मजबूरी में वहाँ जाना भी पड़ेगा। साथ ही अगर ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ तो आपको कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं दूर दराज की, जो कि आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी, आपके लिए एक्सपेंसिव रहेंगी, वो कुछ खर्चीली भी होंगी, पैसा भी खर्च होगा, उनका लाभ भी ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति जो है इस नवंबर में आपके कारोबार की, व्यवसाय की कुछ अच्छे हालात नहीं रहेंगे। यानी कि आप, सबसे बड़ी बात यह है कि हालातों से क्या मतलब है? हालात वो चीज़ होती है कि भाई अगर अच्छे हालात हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति संतुष्ट रहता है कि हाँ भाई सब कुछ बहुत ठीक है, और अगर हालात उसके अनुकूल नहीं होते हैं तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो हालात रहेंगे 3 नवंबर से और 29 नवंबर तक, वो कुछ इसी प्रकार के ही रहेंगे कि आप अपने व्यवसाय, कारोबार या रोजगार जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो चीज़ें वहाँ पर होंगी वो आपके अनुकूल नहीं होंगी, और उनको लेकर के भी आप थोड़ा, एक आपके अंदर निराशा भी रह सकती है, आप परेशान भी रह सकते हैं, और इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहेगी। यहाँ पर हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, और वो यही कहना चाहेंगे कि दूर दराज की यात्राओं से अगर हो सके तो ज़रूर बचें, और अपने
जो भी आपके सीनियर हैं, अगर आप रोजगार में हैं तो जो भी आपके सीनियर हैं या जो आपके कलीग हैं, किसी के भी साथ ज़्यादा आर्गूमेंट या कोई वाद विवाद इस तरीके की चीज़ों में ना पड़ें, किसी को उल्टा सीधा जवाब ना दें। बहुत ही संभाल करके ये महीना आप निकालें। उपाय हम जरूर देंगे, उपाय भी अपने साथ साथ करेंगे तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी इनकम कैसी रहनी है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि सूर्य, मैंने जैसा कहा आपको ग्रहों की स्थिति की जब चर्चा हो रही थी कि सूर्य भी जो है आधे नवंबर तक तो नीच राशि में ही रहेंगे, वो आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा विशेष रूप से 16 नवंबर तक। जो भी आप कुछ करना चाहेंगे वो करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स आपकी मन के मुताबिक नहीं मिलेंगे। उसके लिए फिर आप निराश आप हो सकते हैं, यानी कि आपको निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। मेहनत और परिश्रम तो आप जरूर करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मेहनत के उपरांत व्यक्ति ये आशा रखता है कि भाई उसको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर यह संभव नहीं हो पा रहा है इस महीने आपके केस में, धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। और भाग्य का भी जो सपोर्ट है वो भी माह के मध्य के बाद आपको थोड़ा बहुत मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वो आपको सपोर्ट मिलेगा तो आपको फिर कुछ जो भी आप यात्राएं भी करेंगे वो यात्राएं भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन माह के मध्य तक तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रतिकूल हैं। इनकम की बात कर लेते हैं तो इनकम की भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। धन का अभाव रहेगा, धन की कमी रहेगी, धन के आगमन में कमी रहेगी, या फिर कह सकते हैं रुकावट भी, आप इसे रुकावट समझ लें। तो इस प्रकार धन के आगमन में भी आपको कमी का एहसास रहेगा इस माह, धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। और सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, सुख सुविधाएं तो सामान्य रूप से रहेंगी, सामान्य से मध्यम, आप उनका आराम से मध्यम रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, ठीक ठीक उसका लाभ लेते रहेंगे सुख सुविधाओं का। अब बात कर लेते हैं प्रेम प्रसंग की, कि भाई आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, कहीं लव अफेयर चल रहा है, या आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं, तो उनके हालात कैसे रहेंगे। या फिर अगर आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हैं, आपकी ये भी इच्छा है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि भाई अब जल्दी हमें अपनी मैरिज भी कर लेनी चाहिए, अब तो सब कुछ हमारे बीच में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और तो उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, शादी का योग तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। या तो माह के शुरू में बनेगा अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये योग बनेगा 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में, या फिर बनेगा ये 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में। लेकिन भाई इसमें एक दिक्कत भी है, योग तो बन रहा है लेकिन उसमें समस्या ये है कि आपके लिए ये शादी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य होगा। मतलब इसमें समस्याएं थोड़ी ज़्यादा होंगी आपके लिए, थोड़ी चैलेंजेज होंगे। तो आपको अगर इन चीज़ों को आप टैक्टफुल्ली बहुत ही तरीके के साथ हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं तब, लेकिन अभी मैनेज करना मैं यही कहूँगा कि आपके लिए भी थोड़ा सा लोहे के चने चबाने जैसे होगा, ये मुश्किलात काफ़ी होंगे। योग तो बन रहा है, और अगर आपने उन मुश्किलों को सही तरीके से फेस कर लिया, हैंडल कर लिया चीज़ों को, तो फिर शादी उस जिस समय में मैंने बताया कि योग है उसमें आप विवाह आपका संपन्न हो सकता है। और जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है कि वो कैसा चलेगा नवंबर के महीने में, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए 1 तारीख से 6 तारीख के ही बीच की बात कर लेते हैं कि इसमें आपका थोड़ा प्रेम प्रसंग तो रहेगा लेकिन तकरार भी रहेगा, प्यार और तकरार दोनों चीज़ें, और तकरार भी अच्छी वाली। और बेहतर ये है कि आप एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश करें, ना कि उनको इग्नोर करें। और आप ऐसा भी ना करें कि भाई आप ये सोचें कि बस वो ही मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वो सोचे, ये कैसे हमको सॉल्व करनी है, और हम जबकि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सोचना है ना कि अपनी। और आप इतने भी स्वार्थी ना बने कि आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो भी आपके समस्याओं को गंभीरता से ले और कैसे सॉल्व होना है उस पर काम करें। उनकी अपनी भी तो समस्याएं हैं, उनकी कौन सॉल्व करेगा। तो इसलिए दोनों मिल करके अपनी समस्याओं पर काम करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तकरार जो है ये अच्छा नहीं है, इससे बचना होगा आपको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए
1 नवंबर से लेके और ये माह के मध्य तक का जो समय है ना, ये तो कुछ ज़रा ज़्यादा ही तकरार वाला है। यूँ तो आपका जो मित्र है, उसको आपको बहुत ही कायदे से हैंडल करना है। उसका स्वभाव, उसके अंदर चिड़चिड़ापन, ये हो सकता है कि कहीं और कभी आपको ज़्यादा इरिटेट कर दे, लेकिन आपको अपने ऊपर भी नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और अपना स्वभाव भी आपको सही रखना है और चीज़ों को कोशिश ये करके चलना है कि भाई तालमेल अच्छा बना रहे, वरना तो ग्रहों की तरफ से तो संकेत जो हैं वो हम बता ही रहे हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, ये 6 नवंबर से लेके और 27 नवंबर के बीच में जो है, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा कमी रहेगी वैवाहिक सुखों में, और वैवाहिक संबंध भी थोड़ा तनावपूर्ण रहने की संभावना है। लेकिन 27 नवंबर के बाद से चीज़ें अपने आप नॉर्मल होंगी आप दोनों के बीच में, और काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होंगी और आपको उनसे, आप दोनों को ही, आप और आपके जीवन साथी को उनसे काफ़ी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और वैवाहिक सुखों का भी आप 27 नवंबर के बाद आराम से सुख ले पाएंगे। अब बात करते हैं परिवार की, कि परिवार का कैसा रहेगा। तो साथियों, पारिवारिक स्थिति जो है अच्छी रहेगी। आपकी तरफ से कोशिश यही की जाएगी कि आप हर तरीके से चीज़ों को समझें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझें और आप इस बात का एहसास उनको कराएंगे भी। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि परिजनों के कुछ उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके या उनकी बातों को सुन करके हो सकता है कि आप भी बीच में कुछ उनके प्रति आपकी नाराज़गी आए और आप भी उनको कुछ कहें सुने। लेकिन थोड़ा बहुत होता भी है, क्रोध भी आता है, कुछ मुंह से भी निकलता है जब कुछ देखते हैं कि कुछ चीज़ें अपने अनुकूल नहीं चल रही हैं या कुछ परिजनों की एक्टिविटीज़ अपने अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मतभेद या तनाव या टेंशन कुछ होगा, ऐसी चीज़ नहीं है। तो साथियों, आगे बात करेंगे आपसे कि आप स्टूडेंट्स जो हैं धनु लगन राशि के, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो धनु लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके बारे में बताना चाहते हैं कि देखिए, 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच का जो समय है सामान्य से मध्यम रहेगा, परिणामों की प्राप्ति आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन उसके बाद फिर आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होंगी कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं या दूर दराज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उस समय आपका काम बन सकता है, फिर आप जा पाएंगे। ये आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। और साथियों, जो संतान पक्ष है, माता पिता से कहना चाहेंगे धनु लगन राशि के जो संतान है, संतान की ओर से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस महीने पूरे। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 6 नवंबर से और 16 नवंबर तक के बीच का जो 10-11 दिन का टाइम है ये, इसमें तो थोड़ा फिर भी ठीक रहेगा स्वास्थ्य आपका। लेकिन 6 तारीख से पहले और 16 तारीख के बाद, 16 नवंबर से बाद यानी कि 30 नवंबर तक का जो समय है, ये थोड़ा इसमें आपका स्वास्थ्य जो है डाउन रह सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। और यही वो समय होगा कि जब आपका विरोधी पक्ष भी थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। 16 तारीख से लेके और 30 नवंबर के बीच में थोड़ा विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी आपको सावधान रहना है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उसको बचें, उससे बचें, उसको जहाँ तक हो सके नेक्स्ट अगली तारीख ले लें। और ये समय आपके फेवर का नहीं है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में या लोन आदि अगर लेना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित मामलों में आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, बनते कार्य बिगड़ सकते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली नवंबर 2023 का राशिफल। लेकिन अब हम आपको देने जा रहे हैं वो सरल और आसान उपाय, जिनके करने से आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। उपाय सबसे पहला तो ये है कि देखिए, शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें। गाय को सफ़ेद मिठाई या रोटी पर
मिठाई रख करके, या मिठाई भी नहीं है तो चीनी रख दें, देसी घी रख दें, अपने हाथ से गाय की सेवा करें। अगर रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जो प्रोफेशन में, करियर में इससे बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको चीज़ों में। जो चीज़ें आपके प्रतिकूल हैं वो काफ़ी हद तक अनुकूल होंगी। और जो आपकी इनकम को लेकर के हमने रुकावटें बताई हैं वो भी। साथ ही कुछ छोटी छोटी कन्याओं को भी आप, जैसे खीर खिलाना है, या सफ़ेद मिठाई, बंगाली मिठाई होती है वाइट कलर की, रसगुल्ले, वो आप खिला सकते हैं। कोई बर्फ़ी खिला सकते हैं, उनको सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं दान में। तो ये आप शुक्रवार के दिन करें जो हमने उपाय आपको बताए। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना ना भूलें, अवश्य करें। और सूर्य देवता को भी जल नियमित रूप से देना है, प्रातः स्नान करने के पश्चात तांबे के कलश से। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अर्घ देते समय करना है। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो 1 नवंबर से और 16 नवंबर के बीच आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ जरूर करना चाहिए, प्रातःकाल पूजा घर में बैठ के अपने पूजा घर के सामने। दूसरा उपाय ये हो गया सूर्य का। तीसरा उपाय जो करना है आपको, लाल मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल आप प्रत्येक मंगलवार को किसी भी गरीब आदमी को दे सकते हैं। आप गुड़ भी दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल दान कर सकते हैं। और तांबा जो होता है, तांबे का सिक्का, वो भी बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें नित्य प्रतिदिन, और हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमानाष्टक करें, ये आप करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति और नहीं आ पा रही है जैसा आप चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी जरूर कर लें। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, उपायों के साथ आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्विस वीडियो सीधे आप तक पहुंचें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को करेंगे यहाँ पर समाप्त और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप प्रिय मित्रगणों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।